हेलो फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल की क्लास फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आपको एमएस एक्सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल में एमएस का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होता है, एम से माइक्रो, एस से सॉफ्ट। जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आखिरकार एमएस एक्सेल का यूज कहाँ कहाँ होता है। एमएस एक्सेल का यूज डाटा, चार्ट्स, टेबल्स, शीट बनाने और बहुत सारे कामों में यूज किया जाता है। जिसके पीछे दुनिया भक्ति है वो है बेनिफिट्स। आखिरकार एमएस एक्सेल को सीखने के बाद इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, इसका जो यूज होता है कंपनियों में होता है, ऑफिस में वर्क करते हैं उसमें होता है, अगर खुद की कंप्यूटर शॉप है, साइबर कैफे है या फिर किसी दूसरे की साइबर कैफे में वर्क कर रहे हैं, वहां पे भी एमएस एक्सेल का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आखिरकार इसको ओपन कैसे किया जाता है। वैसे तो इसको ओपन करने के कम से कम 10 से 11 मेथड है, बट मैं आपको इसमें 2 मेथड ही बताऊंगा जो कि आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बार दे रखा हुआ है। सर्च बार में आपको टाइप करना है एमएस एक्सेल। जैसे ही आप एमएस एक्सेल टाइप करेंगे तो आपके राइट साइड में लिख के आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 ऐप ओपन। हम जैसे ओपन में क्लिक करेंगे तो जो हमारा एमएस एक्सेल होगा वो ओपन हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब आपको सेकंड मेथड भी बता देते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आपको फिर से सर्च बार में आना है। इसके बाद आपको कीबोर्ड में विंडो प्लस आर बटन दबाना है। जैसे ही विंडो प्लस आर बटन दबाएंगे आपके सामने दोस्तों ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ पे टाइप करना है ओनली एक्सेल, EXCEL। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक्सेल हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके में क्लिक करेंगे हमारा एमएस एक्सेल जो होगा वो ओपन हो जाएगा। तो ये पहली क्लास में दोस्तों हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे टॉप में एक व्हाइट कलर की पट्टी दे रखी हुई है। तो जो ये टॉप में व्हाइट कलर की पट्टी दे रखी हुई है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, इसको दोस्तों टाइटल बार बोला जाता है। क्या इसके बाद टाइटल बार के नीचे ये जो स्काई ब्लू कलर की पट्टी दे रखी हुई है, इस पट्टी को क्या बोला जाता है? इस पट्टी को एमएस एक्सेल में रिबन या फिर मेन्यू बार बोला जाता है। इसके बाद एमएस एक्सेल में अगर हम बात करें तो जैसे ये आपका दे रखा हुआ है बी, तो जैसे हम ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे करके लाइन नीचे की ओर खींचेंगे, ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे तो दोस्तों इसको कॉलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है। इसके बाद जैसे ये 2 दे रखा हुआ है, अगर हम ऐसे करके लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, ठीक है, तो इसको बोला जाता है रो। रो का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका रो अर्थात पंक्ति, इसके बाद जो कॉलम होता है, जो इसका कटान बिंदु होता है, ऐसे करके देखो ये कटान बिंदु ये बीच में बन रहा है तो इसको बोला जाता है सेल। तो ये जितनी भी एमएस एक्सेल में ये दिख रहे हैं, ये जितने भी हैं सेल होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब सपोज दैट जैसे ये सेल है आपका, ठीक है। अब जैसे हम इसमें वर्क कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो जिस भी सेल में काम किया जाता है उसको एक्टिव सेल बोला जाता है। ओके। अब काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आखिरकार एमएस एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है। तो जो एमएस एक्सेल होता है उसमें जो रो की संख्या होती है, अब मैंने बताया ना रो किसको बोलते हैं। अब जैसे 1 है, ऐसे करके ये बनेगी तो इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रो बोलते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम अप से डाउन की ओर आएंगे तो इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आखिरकार एमएस एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है। तो जो एमएस एक्सेल में रो की संख्या होती है वो होती है 10,48,576। अब आखिरकार हमको कैसे पता हुआ कि 10,48,576 होती है? उसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है? हम अपने कीबोर्ड में
कंट्रोल प्लस डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे सबसे नीचे देख सकते हैं 10,48,576 ये नंबर ऑफ रोज अर्थात पंक्तियों की संख्या दे रखी हुई है। ठीक है, अब सपोज दैट हमको फिर से फर्स्ट वाली रो में जाना है, तो उसके लिए हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि क्या कहते हैं बार बार प्रेस करते रहें तो हम ऊपर चले जाएंगे, नहीं। उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक सीखिए। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, हम किसी भी रो में अपने सेल को ले जाके कंट्रोल प्लस अप एरो कीबोर्ड बटन की दबा देंगे, हम सीधा अपने फर्स्ट वाले रो में आ जाएंगे। तो ये MS एक्सेल में रो को पता करने का जो फार्मूला होता है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो बटन दबाओ, सबसे लास्ट वाली रो में पहुंच जाओगे, कंट्रोल प्लस अप एरो बटन दबाओ, आप फर्स्ट वाली रो में पहुंच जाओगे। अब काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आखिरकार MS एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती, कितने कॉलम होते हैं। अब देखो भैया, हम ऐसे थोड़ी गिनेंगे कि A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D ऐसे 4, 5, 6 ऐसे करके थोड़ी गिनेंगे, क्योंकि बहुत सारा टाइम लग जाएगा, पूरी जिंदगी भी नहीं गिन पाएंगे। शायद कोई जिद्दी लोग हो गिन सके, ठीक है, उनकी एक अलग बात है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें कॉलम जो होते हैं MS एक्सेल में वो 16,384 कॉलम होते हैं। अब इसको कैसे पता किया जाता है, पता करने का इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है, आपको कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो बटन दबाना है। तो जैसे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो बटन आप प्रेस करेंगे, आप सीधा आ जाएंगे XFD कॉलम में आ जाएंगे। अब आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फार्मूला होता है XFD को 16,384 बोला जाता है। ठीक है, तो आप आ जाएंगे सीधा सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। अब सपोज दैट हमको फर्स्ट वाले कॉलम में फिर से पहुंचना है, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो बटन प्रेस करना है, आप फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया, रो कितनी होती है, कॉलम कितनी होती है MS एक्सेल में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं MS एक्सेल में सीट के बारे में। आप बॉटम में देख सकते हैं सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट थर्ड। जिस भी सीट में हम काम करते हैं उसको एक्टिव सीट बोला जाता है। तो जिस भी हम सीट में काम करते हैं एक्टिव सीट बोला जाता है। अब हम जिस भी सीट में काम कर रहे हैं वो हमारी सीट कौन सी है, फर्स्ट सीट है। अब देखो सीट में क्या होता है, हम सीट यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सीट 3 है, अब जैसे इसमें हमने क्लिक किया तो ये सीट 4 हो गई। तो इंसर्ट वर्क सीट होती है, इंसर्ट करा सकते हैं आप। शिफ्ट के साथ F11 जैसे प्रेस करेंगे तो आपकी जो सीट होंगी इंसर्ट होती चली जाएंगी, मतलब कि जुड़ती चली जाएंगी। अब देखो जैसे हमको सीट को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आप माउस का जो है राइट बटन प्रेस कीजिए। जैसे राइट बटन प्रेस करेंगे माउस का तो यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट, रीनेम। अब सपोज दैट हमको इसको डिलीट करना है, हमने डिलीट में क्लिक किया तो सीट 4 जो हुई डिलीट हो गई। तो इसमें सीट में हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। अब सपोज दैट हम सीट फर्स्ट में वर्क कर रहे हैं, इसको हमको नेम चेंज करना है, तो हमने माउस का जो है राइट बटन प्रेस किया। राइट बटन प्रेस करने के बाद हमने रीनेम में क्लिक किया। रीनेम में क्लिक करने के बाद अब हम इसका जो भी चाहे नाम रख सकते हैं। सबसे पहले आपको बैक स्पेस बटन प्रेस करना है, जिससे जो सीट फर्स्ट लिखा हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसका जैसे नाम रखना चाहें, अपने ही नाम पे रखना चाहें, जैसे अजीत मिश्रा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सीट का नाम रख दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सीट हम ऐड कैसे कर सकते हैं, सीट को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, सीट को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज में आप सीट में कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये एक आपका अप डाउन करने का दे रखा हुआ है। तो भैया ये अप डाउन करने का जो दे रखा हुआ है इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। तो ये जो राइट साइड में होता है या फिर कह सकते हैं सीधी सीधी लाइन में होता है, ये देखो ऐसे करके देखो मैं कर रहा हूं। ठीक है, गौर से देखिएगा। तो इसको भैया वर्टिकल स्क्रॉल बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार बोला जाता है। इसके बाद ये जो बॉटम में दे रखा हुआ है, अब जैसे बॉटम में दे रखा हुआ, हमने इसको ऐसे स्लाइड किया, ठीक है, खिसकाया। ठीक है, तो ये जो बॉटम में दे रखा हुआ है इसको बोला जाता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब आप देख सकते हैं MS एक्सेल में
ये जो सबसे नीचे एक पट्टी दे रखी हुई है जिसमें आप यहाँ पे गौर कीजिएगा रेडी लिख रखा हुआ है। क्या लिख रखा हुआ है? रेडी। तो ये जो रेडी लिख रखा हुआ है एमएस एक्सेल में, जो सबसे बॉटम में सबसे नीचे दे रखी हुई है पट्टी, इसको दोस्तों स्टेटस बार बोला जाता है। स्टेटस बार बोला जाता है। आप इस स्टेटस बार के राइट साइड में देख सकते हैं एक ये आपका जूम स्लाइडर बना हुआ है। इसको हम स्लाइड करके ये जो हमारी स्प्रेडशीट होती है एमएस एक्सेल में, हम इसको छोटी कर सकते हैं और हम इसको बड़ी भी कर सकते हैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके। अगर इसको जूम इन या जूम आउट करना है, जूम इन का मतलब होता है बड़ा करना किसी चीज को। अब सपोज दैट हम इसको बड़ा करके दिखाने वाले हैं, तो हमको जूम इन अर्थात प्लस वाले बटन में माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना होगा। तो ये देख सकते हैं हमारी जो स्प्रेडशीट होगी वो बड़ी होती चली जाएगी। इसके बाद अगर हमको छोटा करना है अर्थात जूम आउट करना है, तो हम माइनस वाली बटन में क्लिक करेंगे, वो भी माउस का लेफ्ट बटन। जैसे हम लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी स्प्रेडशीट है एमएस एक्सेल की वो छोटी होती चली जा रही है। तो देखो आपको मजा आ रहा है ना सीखने में एमएस एक्सेल, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एमएस एक्सेल में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है आपका कीबोर्ड का लेफ्ट राइट अप डाउन एरो बटन का यूज। अब जैसे हम इस सेल में वर्क कर रहे हैं, हमने इस सेल में लिखा 1 2, अब हमें इसके लेफ्ट साइड में जाना है। लेफ्ट साइड में जाने के लिए ये जो कीबोर्ड की 4 बटन होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट एरो बटन, इनका बहुत यूज होता है। अब हमें जैसे लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट में जाने के लिए हम कीबोर्ड में लेफ्ट एरो बटन प्रेस करेंगे। हमें डाउन में आना है, नीचे आना है, उसके लिए हम डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे। राइट में जाना है तो हम राइट साइड का एरो बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें अप में जाना है तो हम अप एरो बटन यूज करेंगे। तो आप इसमें भैया इधर उधर घूम सकते हैं, मौज मस्ती से घूम सकते हैं, एकदम मजा आने वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम जी कॉलम में वर्क कर रहे हैं, जी कॉलम में जैसे वर्क कर रहे हैं, अब हमको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के लिए हम एंटर बटन भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे हम लोग नीचे आते चले जाएंगे। अब दोस्तों मैंने एक चीज छोड़ दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं G11 लिख रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका नेम बॉक्स होता है। देखो G, अब ये जो G है ये आपका कॉलम है, 11 जो है ये आपका रो है। तो कहने का मतलब कॉलम इंटू रो जो होता है ये नेम बॉक्स होता है। इसके बाद ये जो FX लिख रखा हुआ है, इसके बाद इसको ये जो पट्टी होती है इसको फार्मूला बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फार्मूला बार बोला जाता है, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपका टैब बटन का यूज होता है। अब हम डी कॉलम पे वर्क कर रहे हैं, अब हमको इसके साइड में, कहने का मतलब ई वाले कॉलम में जाना है। उसके लिए हम टैब बटन प्रेस कर देंगे तो हम अपने कॉलम में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सपोज दैट हमें फिर बैक साइड में आना है, तो बैक साइड में आने के लिए आपको कीबोर्ड का शिफ्ट प्लस टैब बटन प्रेस करना है। तो शिफ्ट प्लस टैब बटन प्रेस करेंगे, आप बैक साइड में आते चले जाएंगे। तो देख सकते हैं, तो आपको आ गया ना मजा। तो दोस्तों एमएस एक्सेल की क्लास फर्स्ट यहीं से एंड करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मजा आ रहा हो, आप इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।